उस वक्त का कोई पता नहीं था मिलिट्री मारेगी कि वो मारेंगे, उग्रवादी मारेंगे, वो कोई पता नहीं था। मारते थे उग्रवादी तो लगती थी फौज, मारते थे फौज भी तो लगती थी उग्रवादी। वो उस वक्त का कोई पता नहीं, उस वक्त बहुत कुछ था ना। इस वक्त जो है, इस वक्त बिल्कुल आराम से लोग सोते हैं, चैन से सोते हैं, कोई पीछे से चुटकी दरवाजे को आई नहीं करते हैं। उस वक्त तो 7-7 चुटकियाँ करते थे, ताले करते थे, बिल्कुल उस वक्त का कुछ और हिसाब था, आज क्या कोई और हिसाब है। आज कोई दिक्कत नहीं है मोदी सरकार में ही? नहीं, इस वक्त कुछ नहीं, इस वक्त बाकी आज कोई समस्या नहीं है। लाख लाख शुक्राना हमारे मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हमें एक इलाका छोड़कर तीसरे गांव में बस रहे हैं इस वक्त। उस वक्त इतने हालात खराब थे। ये मेरे पास कागज है, मेरी जो असली जमीन थी बाप की, वो वहाँ उन लोगों ने छीन लिया और हमारे को धक्का देकर निकाल दिया। मिल्टन सी में 90 में हाँ जमीन छीन ली थी। बिल्कुल जनाब। आज मुझे लगा कि आज कानून आ गया हमारा, हम जाएं ये इधर डालें माल महकमे वालों को, वो भी उनकी बात कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। हम गरीब हैं। आप गरीब हैं जनाब, मोदी जी इसका कुछ फैसला करे, हम गरीब बंधु का हम कहाँ जाएं। मतलब उम्मीद है आपको कि मोदी जी आपकी जमीन अब वापस? मुझे उम्मीद है, नरेंद्र साहब की बहुत उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद साहब से, मोदी साहब से इतनी क्यों मतलब की उम्मीद है आपको? क्यों लगता है कि मोदी जी आप लोगों के लिए करेंगे? नहीं, वो अच्छे काम किए उसने, मुझे लगा कि इंशाल्लाह ये अच्छा करेगा हमारा। क्या किए हैं मोदी जी आप लोगों के लिए? काम अच्छे, हालात ठीक किए, मकान दिए, आय वाय दिए लोगों को, गरीबों का भला किया, बहुत कुछ सोचा। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि मोदी जी ने किया है आप लोगों के लिए कुछ? हाँ लगता तो है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इस टाइम हम इकट्ठे बैठे हैं, वो बोलता है कि सब इकट्ठे बैठो, खाना पिया खाओ, आराम से खाओ, शांति से बैठो, शांति से काम करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, तो ठीक ठाक है हम, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से खाते पीते। उन लोगों को अपने थे वो मिल्टन, उन्होंने इतना दबाव डाला जिसके बिना, मुझे एक भाई है वो बिल्कुल इतना मारा उस वक्त कि कोई नहीं, अल्लाह के बिना वहाँ था, मैं इतना सताया गया। ये है वो मेरा भाई, तो इतना सताया गया और हमें माज बीमार थी, उसको साइड रह गई थी। आज की डेट में कोई सता सकता है आपको? आज कोई नहीं सताता, लेकिन वो हमें माज जमीन हमें मिलनी चाहिए। का दर्द है कि 90 के जमाने में जब मतलब की मिलिटेंसी चलती थी, तब मतलब कि इनकी जमीनें भी हड़प ली गई थी। अब इनको उम्मीद है कि मोदी सरकार आई है तो इनकी जमीनें दिलाएगी, इनको उम्मीद है दिलाएगा। हम बेवस बोलिए। हमारे पास सर, हमारा एक मोदी जी से और पैगाम है मेरा, क्यों, जिस पर मतलब एतमाद रखता हूँ मैं कि मोदी जी की करनी और कटनी में कोई फ़र्क नहीं है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है हमारी कि मोदी जी हमारे सिर पर हैं, वो करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ मामूली एक अस्पताल दिया हुआ, आप देखिए, आप चल के आए हैं, कहाँ से आए हैं, मोदी जी अपने नाम पर एक 200 बेड का या 100 बेड का यहाँ अस्पताल खोल दे, जिससे ये पूरी जनता आराम करेगी, सर्दियों में हमें जाना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये गरीब जनता को जो बिजली 3 मेगावाट या 4 मेगावाट हम या 1 मेगावाट हम जलाते हैं, ये बिजली फीस हमें इस पहाड़ी इलाके को, पहाड़ी तबके को फ्री कर दो। इनकी 2 मांगे हैं कि एक बिजली का बिल थोड़ा सा इनको छूट दे दी जाए और इनके लिए अस्पताल बना दिया जाए, क्योंकि घाटी में मतलब कि अगर अस्पताल के लिए जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता होगा, पूरा उतर के नीचे जाना पड़ता होगा 40 किलोमीटर। और एक इनकी स्पोर्ट का वो जो ग्राउंड है उसको 3 इन लोगों की अगर समस्याएं मोदी सरकार हल कर देती है, फिर अगर मोदी जी हल देखो ये तो मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब यहाँ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो करेंगे। ये है हमारा। देखो बोलते हैं करनी और कटनी में कोई फर्क नहीं है, जब वो करते हैं तो कर देते हैं। जब मेरा एसटी का किया तो उसको किसी ने नहीं रोका, दफा 370 तोड़ दिया तो उसको किसी ने नहीं रोका, कोई नहीं यहाँ पर नुकसान हुआ, तो को कोई नहीं रोक सकता। अगर वो यहाँ 200 बेड का अस्पताल दे देगा, यहाँ इस कंडी बैलेट को बिजली फीस माफ कर देगा, तो मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है, वो उसके हाथ में है सर। और इंशाअल्लाह हम उसको इस वक्त भी बोलते हैं, मोदी जी हम आपके साथ हैं, ठीक है।
सभी साथ हैं, पहाड़ी कौम आपके साथ है, हमारी डिमांडें पूरी करो बस। अच्छा आप थोड़ा सा 2024 चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 का भी इलेक्शन भी आने वाला है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्शन होगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का वजीर आज़म चुनने का समय है, ठीक है, तो क्या लगता है इस बार किसे मौका देना चाहिए? पहला वोट मेरा प्रधानमंत्री को, पहला वोट मेरा जाएगा मोदी साहब को, पहला मेरा जाएगा खान साहब का, बरकत अली खान साहब का, मोदी जी को वोट। मैं बहुत गरीब हूँ, उन्होंने सताया, बहुत गरीब हो गया। हाँ, बिजली फीस मेरे पास ₹1,00,000, मेरे बच्चों का आया 30, तो मुझे वो बिजली फीस चढ़ाई है ₹1,00,000, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे मेरे पास ना ज़मीन है ना कुछ है। हाँ, वो जो मिनिस्टर आता है बोलते हैं आज ये दूंगा, वो दिन देता नहीं है कुछ, वोट ऐसे ही ले जाता है। हाँ हाँ, मेरा जो मोदी जी का इंशाल्लाह पहला वोट मेरा है, बरकत अली खान का, मोदी जी को। बरकत अली खान का पहला वोट पड़ेगा? मेरे 6 वोट है, 6 उसी को। क्यों पड़ेगा? क्या ऐसा मोदी जी ने जब सताया है इन्होंने, मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया आज तक, बोलते ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया, ना आई मकान दिया ना कुछ दिया। मैं गरीब, ना मेरे पास जमीन है ना कुछ है। हाँ, मोदी। आपको क्या लगता है जो अगर यहाँ के नेता भी चुनाव लड़ेंगे, मुफ्ती साहब हो गई और अब्दुल्ला साहब हो गए और कांग्रेस हो गई, ये सारे लोग भी मिल के लड़ेंगे तो इनको वोट जाएगा? नहीं जाएगा, मोदी जी को जाएगा सब वोट, इनका कोई नहीं जाएगा। इतनी आवाम में कोई लोगों से क्यों दिल टूट गया आप लोगों का? मैं धोखा करते हैं, धोखा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, धोखा करते हैं। हाँ, धोखा करते हैं। भाई साहब बात ऐसे है, देखिए मेन मसला ये है कि देखो हम नहीं बोलते हैं कि इनको कोई नहीं देगा वोट, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये अपना हक ये भी ले जाएंगे। लेकिन रही बात हम पहाड़ी लोगों की, जो पहाड़ी डायनेस्टी है जहाँ भी कश्मीर में है, हमारी आवाज़ एक ही है, चाहे वो पुंछ से है, करना से है, कुपवाड़ा से है, कहीं से भी है, लेकिन उड़ी से है, और पहाड़ी जहाँ भी है हमारे पहाड़ियों की आवाज़ एक है। हमारे मेन मुद्दे जो दो हैं इस वक्त, मतलब पार्लियामेंट में इस वक्त हैं, ऐवान में हैं। एक तो एसटी का मसला है हमारा, वो हल होना चाहिए। नंबर दूसरा है ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा ये टूरिज़्म का जो बोला हमने, जब टूरिज़्म आ गया तो रोड शोड ऑलरेडी बन जाएगा, हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हाँ देखिए, हम उम्मीद रखते हैं। आप बोल रहे थे अभी बीजेपी में, ये बीजेपी का आप देख सकते हैं कब का कार्ड है, कब का है, 2004 का है। मैं बीजेपी का मतलब यहाँ मतलब 98 से बीजेपी हमने लाई है टंडल के इस पार। मोहम्मद मकबूल वार साहब ने और हम साथ में थे, बीजेपी हमने लाई है यहाँ। हम डरते नहीं हैं, सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले से। हम मौत का खौफ हमें नहीं है, हम पहाड़ों पे इसीलिए रहते भी हैं, और हमारे पुरानों ने यही फैसला किया था कि हम सिपाही हैं, यहाँ ईमान वाले लोग हैं। लेकिन हम जो हमारे से धोखा करेगा ना, हम फिर उसके साथ भी वफादारी नहीं करते, ये हमारा उसूल है। हम बोलते हैं अगर जो आज तक हम बोलते हैं बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब आपने देख लिया हाल हमारा क्या है। ये नहीं है कि हम तारीफ करेंगे हमें बहुत कुछ मिला है, मिला कुछ नहीं है। सिर्फ फ्री के 5 किलो चावल मिल रहे हैं जिसका पेट भी भर नहीं पा सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये हमारा हाल है। अगर आज के बाद हम ये उम्मीद रखी है हमने कि बीजेपी सरकार हमारी आई है, इंशाल्लाह है मौजूदा 2014 से, जब से सरकार आई है तब से आराम की नींद सोते हैं लोग। ये इतना है, मिलिटेंसी ये थ्रेड जो था वो ख़त्म हो गया है, तो इसका शुक्रगुजार हैं हम इसलिए। लेकिन जो मेन मुद्दे हमारे हैं, अगर इन पे काम होगा तो हमारी एक ही आवाज़ होगी। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी अगर कोई पहाड़ी बसने के लिए गया है ना, वहाँ से भी वो वही बोलेगा जो हम यहाँ से बोलेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज़, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी एक ही आवाज़ होगी, जहाँ पहाड़ी हमारे लेकिन जब हमारे काम हो जाएंगे, हमारी बात नहीं है, हमारी आने वाली नस्लें भी बीजेपी को वोट देंगे। आपके आने वाली नस्लों तक की वो ले रहे हैं बात। इसलिए हमारे देखो, हम एसटी के, मेरा बाप दादा भी मतलब वो भी दुनिया से चले गए, लेकिन हमें हक नहीं मिला। अब हमारी बारी थी, हम भी आगे किसी में अब तो लग नहीं सकते, मुलाजिम तो लग नहीं सकते, बूढ़े हो गए। अब हमारे बच्चे हैं, जब हमें हक मिल जाएगा, हमारा एसटी मिलेगा, मतलब जो हमारी डिमांड है, तो हमारा जब मिल गया तो हमारी आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी। ये नहीं है, कोई मजहब की बात नहीं है। जो इंसान, आपने 2 बातें कही, एक बात कही कि हम उन लोगों का थोड़ा सा विकास हो जाए, ग्राउंड वगैरह बन जाए, और दूसरा एसटी का हमें दर्जा मिल जाए। 2 चीजें अगर मिल गई तो हमारी आने वाली नस्लें भी। बाकी रहा दफा 370, या मतलब ये जब 370 यहाँ कश्मीर में था, ये तो देखो ये आवाज़ पूरी कश्मीर हिंदुस्तान सुन रहा है। जब 370 था तब भी हम लंगड़े थे, ऐसे ही, तब भी ऐसे ही थे। आज दफ़ा 370 नहीं है, तब भी ऐसे ही हैं,
क्योंकि हमें ना उससे फ़ायदा ना इससे फ़ायदा, सब्ज़ बाग दिखा दिखा कर हमें कब्र के दाने पर पहुंचा दिया है। अब हमें ये इमेज नहीं है कि हम महबूबा मुफ्ती आएगी तो वो हमें ऊपर मंजिल पे चढ़ा देगी, या फारूक साहब आएगा। हम देखो, मैं यहाँ मौजूदा सरकार में हम एनसी के साथ भी थे, उस बीजेपी का, उस पीडीपी का भी सपोर्ट किया है वक्त, क्योंकि हमारी सरकार यहाँ नहीं थी, बीजेपी नहीं थी सेंटर में, तो हम इनके पीछे चलते थे। जब सरकार आ गई तो हमें इमेज लगी कि नहीं अब हमारा भी कोई सुनेगा, तब तो सुनता ही नहीं था। आज हमें पूरी देखो, अब गरीब आदमी है जो, उसको बड़े कामों से 370 से क्या मकसद है, उसको टूरिज्म वो सपना देखता है कह रहे हैं टूरिज्म। कि हमें उम्मीद मतलब कि बहुत पहले से थी, अब सरकार आई है तो हमें लगता है कि हमें पूरी हाँ, अब आप लोगों को बीजेपी से ही क्यों उम्मीद थी, क्यों बीजेपी से हमें इमेज थी सेंटर में सरकार जब तब्दील हो जाएगी, हम बीजेपी आएगी, क्योंकि यहाँ तो सेंटर में 2 ही पार्टियां थी, या कांग्रेस या बीजेपी। तो कांग्रेस से कभी उम्मीद क्यों नहीं की? हम कांग्रेस ने तो हमारे साथ इससे साल ही किया, खासकर पहाड़ियों के साथ। अब हमें इमेज 2014 से इमेज लगी है। चलो आज तक तो बिजी थे, वो बड़े बड़े काम कर रहे थे, लेकिन अब छोटे छोटे काम हमारे आगे पहाड़ियों के। तो जब हमारे ये 2 काम, मेन 2 काम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पहाड़ी आने वाली नस्ल भी बीजेपी की सपोर्ट करेगी, खासकर मोदी जी की। अच्छा, ये मतलब कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें उम्मीद है और सब कुछ है, तो कांग्रेस से उम्मीद क्यों नहीं है आप? देखिए मैं बताऊँ, कांग्रेस से आप लोगों के लिए तो देखो, आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ों का काम है। अगर हम किसी को दोबारा फिर आजमाने के शुरू हो जाएंगे वो तो हमारी बेवकूफ़ी है। अब हमारे ये बच्चे जो आने वाली नस्ल, ये बच्चे हैं, हमारा तो पीरियड चला गया, हम इन बच्चों का सोचते हैं। अगर इन बच्चों का भला हो जाएगा, अगर मोदी जी के ज़रिए हो जाएगा, तो हम इन बच्चों का मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, मुस्तकबिल इनका मिले, तो हमें और क्या चाहिए फिर। आपने एक बात और कही कि हम 90 के ज़माने से 98 के ज़माने से हम बीजेपी नहीं जी, बीजेपी हमने लाया है। आप वहाँ यहाँ खालिद साहब बैठे हमारे, ये बात सबके, बीजेपी 98 से हमने टनल के इस पार लाया। आप यकीन नहीं है तो कार्ड देख सकते हैं मेरा, ये कब का है। और मैं उस वक्त यहाँ, मतलब यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का में था चीफ, ये क्या बोलते थे, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मैं। फिर तो कश्मीर, यानी टंडर के इस पार पूरा कश्मीर संभाल रहे थे हम। अच्छा, उस समय कैसे बीजेपी की बात करना कितना आसान, कितना होने के बावजूद ही हम डरते नहीं थे, क्योंकि बीजेपी वाला डरता नहीं है। बीजेपी वाले को ऊपर वाले पर इतना भरोसा है कि वो, हाँ, डरते नहीं हैं हम, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे अगर काम होंगे तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्ल भी दुआएं देंगी आपको। अगर काम नहीं होंगे, ये सीधी सी बात है भैया, हम किसी का काम नहीं करेंगे, जब हमारा नहीं होगा हम भी नहीं करेंगे। हाँ, सीधी सी बात है, क्यों हम एसटी के लिए, मतलब हमारी बच्चे आज तक, मतलब 7 नस्लें चली गई हैं, एसटी नहीं मिला। अब मिलने लगा था तो बीच में हमारे भाई खड़े हो गए, नहीं भाई इनको नहीं देना, क्योंकि उनके घर से मिल रहा है। वो भैया किसी के घर से नहीं मिल रहा है, सेंटर दे रही है, हमारा हक है, अगर हमें मिलने दो। क्यों हमारे एसटी वाला इन लोगों का बड़ा मुद्दा है कि घाटी के लोगों को एसटी का अगर दर्जा मिल जाता है तो ये मतलब कि पूरा गांव और पूरे जितने घाटी है, जितनी घाटी है वो सारा सपोर्ट करेगी। क्यों आप पूरा घाटी सपोर्ट करेगी? पूरा घाटी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा घाटी सपोर्ट करेगा। ये हमारा हक है, ये हमारे को मिलना चाहिए, ताकि हमारा ये बेरोजगारी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। आने वाली नस्लें जो है ये आराम से बैठेंगी, चैन से बैठेंगी, सुकून से बैठेंगी, बस बिल्कुल ठीक ऐसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद से कितना कुछ मतलब कि यहाँ पे बदला है, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? बदलाव हुआ है कि खाना पीना ठीक से मिला, मतलब आराम से सोते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से चलते हैं, आराम से फिरते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब सुकून से बैठते हैं, पहले सुकून नहीं था, अब सुकून है, आराम से। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि पीओके जो है वो आज़ाद कश्मीर है, और ये तो मतलब कि बंधक है भारत का। ये तो कहते रहते हैं सब। मैं बोलूँगा, देखो, पाकिस्तानी कहते हैं, कोई बोलेगा तेरे मुंह पे नाक नहीं है, हम वही मानेंगे। हम ये जो देखते हैं खबरों में हाल देखते हैं, वो उनका क्या हाल है इस वक्त, वो खुद को नहीं बचा पाते हैं, हमें क्या करेंगे। हाँ, तो सही बात है, हम तो शुक्र करते हैं। मैंने पिछली दफ़ा, आप पढ़े लिखे हैं, मैंने पिछली दफ़ा कमेंट किया था, उनको वापस लिखा था मैंने मैसेज, पाकिस्तान, हाँ, आर्मी चीफ को भी लिखा था और नवाज शरीफ को भी मैंने लिखा था। मैंने बोला था लानत है तेरे खानदान पे, जैसे तुम लोग सरकार चला रहे हो, खुदा की कसम करके कहता हूँ। क्योंकि देखो, हम गरीब लोग हैं, हमारी सोच उतनी है, जितनी हमारी मंजिला उतनी हम सोचते हैं, लेकिन हमें उससे दखल नहीं देना है। हमें मकसद सिर्फ अपने से, जब हम खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमसे उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं, हम उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं, हाँ, लाख दर्जे बेहतर हैं। लेकिन कहते हैं कि मतलब कि खुश नहीं है यहाँ। नहीं भैया, यहाँ की फौज है। देखो, अब ये नहीं बोलते हैं,
इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियती है। और यहाँ की हमें यहाँ फौज है, ये भी हमारा फौजी रिटेयर है, मेरा भाई है मेरा। देखो कभी हमारे साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की, क्यों हम मतलब बुरा भला बोलेंगे? जब अच्छा किया होगा तो अच्छा ही गिनेंगे। वहाँ का हाल है, मुसलमान हैं, मुसलमान को उठाकर ले जाता है, औरतों को उठाकर ले जाता है। हम क्या तमन्ना रखेंगे वो आएंगे तो हमें ऊपर उठाकर ले जाएंगे? वो नहीं है भैया, हमें अपना हिंदुस्तानी ठीक है और इसी के गीत गाते हैं, इसी का खाते भी हैं। लेकिन ऐसा ना अधूरा मत दे दो, हमें पूरा दे दो जो हमारा हक है। हाँ, हक दे दो। उनको क्या जवाब देना चाह रहे हैं कैमरे के माध्यम से पाकिस्तान को? उनको हम ये जवाब दे रहे हैं, आप दूसरे के घर को छोड़ो, पहले अपने घर संभालो। आप क्या जवाब देंगे? राइट सर, इंशाल्लाह पहले अपने आप को संभालें, फिर दूसरे की बात करें। मतलब आप लोग यहाँ पे बहुत सुकून से अपने देश पे गर्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सुकून से हैं। चलिए सर हम फकर से बोल रहे हैं। हमारा नरेंद्र भाई मोदी जो है, उसने बड़े बड़े मगरमच्छों को घास चराई सरकारी लैंड निकाल दिया, छीन लिया उसने मगरमच्छों को। और हमारे जो ये गरीब भाई हैं, इनको 5 कनाल 4 कनाल 2 कनाल है, इनके पास है। और मोदी जी को हम बोलते हैं कि हमें उसके बगैर और कोई गरज गुजारा नहीं है, वो हमारे पास ही रहने देना, बस उतने ही। उस धन्यवाद। मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ बड़े बड़े बैठे हैं, श्रीनगर में बैठे हैं, जम्मू बैठे हैं। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मिनिस्टर लोग हैं, इनके पास बहुत है, हमारे पास कुछ नहीं है। 2-4 कनाल है किसी के पास। याकूब खान के पास 4 कनाल थी, इसके 4 बच्चे हैं, उसके आगे 4 पोते हैं, एक के 4 पोते हैं, दूसरे के भी 4, ये 16 आदमी बनते हैं। तो कितना बन गया? 4-4 मरले जमीन बन गई। तो वो तो हमें देनी पड़ेगी। वो ऐसे भी देगा। मोदी साहब बेइंसाफ नहीं है, वो इंसाफ करेगा, हमारे को छोड़ेगा, हमारे साथ कोई टच नहीं करेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि घाटी के लोग की वहाँ पे मतलब कि हम लोगों के साथ मोदी सरकार ने इंसाफ किया है और एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो पूरा इंसाफ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये लोग अपना पूरा एक तरीके से दिलो और जान देने के लिए तैयार हैं। एक बार मतलब कि हम लोग लास्ट में बोलेंगे भारत माता की जय, आवाज जानी चाहिए पाकिस्तान तक, ठीक है? पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए, भारत माता की जय। उसके बाद मतलब कि हम लोग वीडियो का अंत करेंगे। भारत माता की जय। आपने आराम से बोला सर, आप उतना नहीं बोल सकते सर, आप में दम नहीं है सर। मैं बोलता हूं कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हिंदुस्तानी अगर हो तो मैं हूं। भारत माता की, भारत माता की जय। डर से नहीं बोलते, हम शौक से बोलते हैं। ये घाटी पर खड़े होकर के हम लोग पीओके बॉर्डर लगता है आगे, वहां पर खड़े होकर के मतलब कि बात कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोग क्या कुछ चाहते हैं। 2024 चुनाव भी आ रहा है और इन लोगों के घाटी के लोगों के मसले क्या हैं, ये सारी चीजें बहुत खुल करके ये लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे मुझे गर्व है हिंदुस्तान पे और गर्व है अपनी सरकार पर।